2 मई को होने प्रस्तावित है। 2 मई को पोलिंग हो गई और 4 मई को भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से शिमला नगर निगम बनाएगी। 1986 से लेकर के 2017 तक नगर निगम पर लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा है। बीच के 5 सालों में सीपीआईएम के मेयर और डिप्टी मेयर भी जो है वो यहाँ पर रहे हैं। लेकिन शिमला में केंद्र सरकार के बहुत बड़े प्रोजेक्ट मिले, लेकिन उन पर कोई काम कभी किसी ने नहीं किया। जेएनएनआरएम में जितना पैसा जो है वो केंद्र से मिल सकता था, उसका कोई फायदा नहीं उठाया। 5 साल निकल गए, डीपीआर ही नहीं बना पाए और केवल पानी की जो एक भेजी थी उसका 156 करोड़ रुपया शिमला नगर निगम को मिला था, लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस और सीपीआईएम के मेयर डिप्टी मेयर में कॉन्फ्लिक्ट था। इस कारण से जो है वो पैसा वापस चला गया। जेएनएनआरएम के बाद जो है वो शिमला को स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित किया गया, लेकिन ये पहले घोषित किया जाना था। लेकिन उस समय के जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उन्होंने धर्मशाला को नगर निगम बना दिया। अंकों में हेर फेर करके केंद्र को संस्तुति जो है धर्मशाला की कर दी, इसलिए फर्स्ट राउंड में उभरे। लेकिन हमको शिमला और कुल्लू को अमृत योजना मिली उस वक्त, और अमृत योजना में शिमला में बहुत बड़े बड़े काम आपके जो है जितने नाले थे वो चैनलाइज हुए, आपके ओवर ब्रिजेज बने, बहुत सारी जो है वो दूसरे जो डेवलपमेंटल काम थे वो उसमें हुए। उसके बाद स्मार्ट सिटी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल को दिया और ये सारे देश के 100 शहरों में है, जिसमें 50% से जो है ये स्मार्ट सिटी बननी थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार 50% नहीं दे पाती थी। इसलिए मैं जब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बना तो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी और हरदीप सिंह पुरी जी जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उनसे मिलकर के हमने जो है वो प्रयत्न किया और हिमाचल समेत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और 3 जो स्पेशल राज्य हैं उनके लिए केंद्र ने तय कर दिया कि इनको 500 करोड़ रुपए हम देंगे और स्टेट्स 10% यानी 50 करोड़ या उससे अधिक जो भी चाहे वो अपना कर सकते हैं, वो देंगे। तो हम उसको स्मार्ट सिटी जो है वो देंगे, तब ये स्मार्ट सिटी बन पा रही है। अदरवाइज जो है स्मार्ट सिटी शायद बन ही ना पाती, क्योंकि 50% होता तो केंद्र से पैसा ही ना मिलता। और इस स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम यहाँ पर सड़कें चौड़ी कर रहे हैं जो अंग्रेजों के समय बनी थी, सिर्फ रिक्शा चलता था। इसके चारों तरफ हम जो है वो पेडेस्ट्रियन पाथ बना रहे हैं जो 15 किलोमीटर बने हैं। हमने सारी सड़कें बिना किसी को डिस्टर्ब किए चौड़ी की हैं और इसी प्रकार से जो है वो रिज की रिस्टोरेशन कर रहे हैं। लक्कड़दार से, जोरदार से और रिवॉली से जो है वो लिफ्ट बन रही हैं जो बीच तक आएंगी। आपके एक्सीलेटर जो है लक्कड़दार में बन रहा है और जाखू में भी बन रहा है। इसी प्रकार से संजौली से आईजीएमसी तक सर्दियों में जब गाड़ियां चलना मुश्किल होती हैं, पेडेस्ट्रियन पाथ कवर्ड जो है वो बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से जाखू से भी जो है वो एक पैदल चलने वाला रास्ता है, उसको भी हमने कवर किया। वो हमने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत और अपने विधायक निधि से शुरू किया था उसको। इसी प्रकार से सारे शहर में जो है वो दुकानें जो है वो रामबाजार, लोअर बाजार, सब्जी मंडी और आपके जो है विकास नगर में तो अलॉटमेंट जो है वो हमने कर दी है। बहुत बढ़िया बिल्डिंग जो है वो हमारी यहाँ पर आजीविका भवन जो है वो बनकर के तैयार हुआ है, जो 1.5 करोड़ में बनाया जा रहा था कम्युनिस्टों के समय। उस पर जो है 12.5 करोड़ रुपया खर्च करके जो है वो शिमला की सबसे शानदार बिल्डिंग में जो है वो परिवर्तित किया है, जहाँ इंडियन मार्केट भी चलती है और बाकी रिच की रिस्टोरेशन जो है वो जो टूट रहा था उसको जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है बनाया जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे कमर्शियल कम्प्लेक्स जो है वो स्थान पर बनाए जा रहे हैं और फ्लाईओवर्स के लिए रेलवे से हमने सैंक्शन ली है।